नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर रहस्यमयी गुंजारी आश्रम में हैं। गुंजारी आश्रम बहुत ही सिद्ध, चमत्कारिक व रहस्यमयी स्थल रहा है। सदियों से यहाँ पर रहस्य बना रहा है और आज भी यहाँ पर रहस्य बने हुए हैं। किंवदंतियाँ हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि गुंजारी आश्रम के नीचे बहुत बड़ा विशाल खजाना मौजूद है तथा पारस पत्थर भी है। इसे पाने के लिए सदियों से कई लोगों ने असफल प्रयास किए हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों की भी बलि दी जाती रही है तथा यहाँ पर कई तांत्रिक क्रियाएं भी कराई जाती रही हैं। इन तांत्रिक क्रियाओं के चिन्ह हमें यदा कदा देखने को भी मिलते हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देव, किन्नर, गंधर्व व 5 व 7 मुंह वाले विशाल नाग इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। जो भी इस खजाने को निकालने की कोशिश करता है वह जिंदा बच के नहीं जा पाता है। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि हुसैन शाह अपनी रानी के साथ अपने किले से सुरंग वाले गुप्त रास्ते से माँ नर्मदा जी की जलधारा के नीचे से इस आश्रम के प्राचीन राम जानकी मंदिर में पूजन करने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि गुंजारी आश्रम में कलकत्ता के काली घाट के चमत्कारिक व सिद्ध संत कालीचरण महाराज, जिन्हें बंगाली बाबा के नाम से जाना जाता है, का तपस्वी स्थल भी रहा है। कालीचरण महाराज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। कालीचरण महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी चमत्कारिक शक्तियों से मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। उनके शिष्य भगवान दास रामदास महाराज हुए। वह भी काफ़ी चमत्कारिक व सिद्ध संत थे। और भगवान दास रामदास महाराज जी के शिष्य अभी जो वर्तमान में आश्रम के महंत हैं, श्री केशव दास ओंकार दास जी महाराज बंगाली बाबा, वेस्ट बंगाल में CISF में नौकरी करते थे। एक दिन काली घाट के आश्रम में उन्हें गुरुजी के सानिध्य में आने से वैराग्य प्राप्त हो गया और सरकारी नौकरी छोड़कर अपने गुरुजी के साथ माँ नर्मदा जी के तट पर आ गए। नर्मदे हर। 50 सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर भजन व तपस्या कर रहे हैं। अपने गुरु व माँ की आज्ञा के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और आज भी घर गृहस्थी का निर्वाह करते हुए एक सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बंगाली बाबा जी के आशीर्वाद से भक्तगणों का कल्याण हो जाता है। यही है हमारे बंगाली बाबा जी की एक कहानी, जिसको वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को हम दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी, आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं, एकदम चमत्कारिक और रहस्यमय स्थल जो हमें लग रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, इमली के पेड़, चमगादड़ें चमक रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम जैसे ही आए हमें ऐसा लगा कि बहुत ही चमत्कारिक और रहस्यमय स्थल है यहाँ का। तो बाबा जी कुछ इसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें ना बाबा जी। ये मुगल कालीन मंदिर है जी। मुगल लोग जब शिखरदार मंदिर नहीं बनाने देते थे तब का मंदिर है। और राजा किशन राय पार्वती बाई ने बनाया था। उनके वंश में कोई नहीं है। यहाँ पे बंगाली बाबा रहते थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। बाबा जी बम बनाना भी जानते थे और 5 अंग्रेजों को मार के ही भोजन करते थे। आपके जो गुरुजी थे? नहीं, यहाँ जो बंगाली बाबा थे। जी जी, मैं सीताराम ओंकारनाथ बाबा का चेला हूँ। यहाँ जो बंगाली थे वो निम्बाड़ संप्रदाय के थे। अच्छा। उन्होंने मेरे गुरुजी का नाम सुन के मेरे को मंदिर दे गए। तो बाबा ने कहा ये मंदिर को तू संभाल। तब उनकी हालत देखते हुए राम जी के मंदिर को मैंने आज 50 साल से संभाला। और यहाँ पे सामने किला है, राजा हुसैन शाह का किला है, नर्मदा के उस पार। तो पहले ज़माने में किले में
सही रास्ता, गुप्त रास्ता रखते थे तो वो गुप्त रास्ता गुंजारी मंदिर निकलता है। अब तो बहुत सालों के बीत गए तो मिट्टी गिर गई है तो वो बंद हो वो गया। रास्ता जो गुफा है जो बंद हो गई होगी, जो हाँ, बंद सुरंग हो जो गई। थी। सुरंग बंद हो गई। नर्मदा के अंदर से सुरंग थी, इतने पत्थरों से पाटा गया है। अच्छा। कैसे पत्थर आए होंगे, कैसे ये बना होगा। यहाँ का नर्मदा जी और गुंजारी नदी का संगम है। जी। तो यहाँ तपस्या करने आया था, मैं तपस्या कर रहा हूँ। जी कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जी जी। नहीं, वैसे भी गुरुजी मैं हाँ। वेस्ट बंगाल में CISF में नौकरी करता था। जी जी जी। तो गुरुजी की कृपा हुई, भगवान को बुलाना था तो मेरे से 12 साल की नौकरी छुड़ा के मेरे को यहाँ बुला लिया। तो 82 से मैं यहाँ सेवा में, जी। भगवान की सेवा करता हूँ। भगवान मूर्तियाँ भी 400 वर्ष पुरानी हैं यहाँ पर हाँ, राम जानकी की मूर्ति। राम जानकी की 400 वर्ष पुरानी मूर्ति हैं। राधा कृष्ण भी है। एक पुजारी को रखा था तो वो मूर्ति चोरी करके भग गया था। जी। राधा अष्टधातु की राधा जी को छोड़ गया, एक मूर्ति को कृष्ण भगवान को चुरा के ले गया। जी। माता रानी की गोद में बैठा हुआ हूँ, आनंद लेता हूँ। और सबसे बड़ी एक चीज़ है, यहाँ परंपरा से हनुमान जी को आते लगती हैं। जी जी जी। यहाँ जिन माताओं बहनें को गोद नहीं भराती, जिनको बच्चे नहीं होते, वो हनुमान जी की परिक्रमा करती हैं और नारियल प्रसाद रख के अगर मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। क्यों? उनके माता बहनें हनुमान जी के सामने नहीं जाती, जी। लेकिन यहाँ पे राम जी और जानकी जी का मंदिर है, राम जानकी का। तो हनुमान जी राम जी की सेवा में खड़े हुए हैं, इसीलिए प्रसन्न मुद्रा में हैं। इसीलिए यहाँ माताएं बहनें आके परिक्रमा लगाती हैं और मन्नत बना के अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और वो किले से यहाँ आने की सुरंग थी। सुरंग के अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। नहीं, किसी को पता नहीं लग पाया कि मशीन मिट्टी से दब गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लकड़ी के ऊपर गाटर नहीं है, लकड़ी के ऊपर लेंटर है। ये वाला मंदिर का। मंदिर का जो प्राचीन काल में लोहा नहीं था। जी जी जी। तो लकड़ी की गाटर के ऊपर चूना और बेल चूना और क्या मिलाते थे उस टाइम का। वो आज भी अभी तक अजर अमर है। अजर अमर है। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे कि जो यहाँ से नर्मदा जी के नीचे के अंदर से, माँ नर्मदा जी के अंदर से जो सुरंग बनाई थी हाँ, हुसैन साहब के, हाँ, नीचे से मतलब किले में जाने का गुप्त रास्ता था। गुप्त किले से निकलने का गुप्त रास्ता अच्छा, किले से निकलने का, यहाँ किले से निकलने का गुप्त रास्ता था। और घोड़े पे सवार आदमी यहाँ से निकल सकता था, इतनी बड़ी सुरंग थी। तो वो सुरंग आज भी ये पत्थरों से दबी हुई है। पत्थरों से दब गई है वो। कैसे कैसे पत्थर लाके बनाए गए हैं किले से यहाँ तक। और जो गेट था वो बंद हो गया। गेट बंद हो गया, मिट्टी से दब गया। मिट्टी से दब गया। कई वर्ष हो गए। पहले राजा महाराजा सुरंग से ही अपने परिवार को, अपने लाव लश्कर को लेके भागते थे जी। इसीलिए वो सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये सामने ही जो किला दिख रहा है, ये सामने किला दिख रहा है। ये हम जो सामने देखते हैं ये हुसैन शाह का किला है सामने। और बीच में ये माँ नर्मदा जी हैं। माँ नर्मदा जी से यहाँ तक आने का एक गुप्त रास्ता था। माँ नर्मदा जी के नीचे से वो बता दो ना जी। वो दीवार, ये दीवार थी यहाँ के, ये जो पेड़ लगा है यहाँ के नीचे से गेट था। हाँ, ये दीवार गुप्त रास्ता था। दीवार की गेट है। दीवार की गेट था ये, यहाँ से ये गुप्त रास्ता था। अच्छा, जो खजाना जो होगा यहाँ के अंदर किले के नीचे, और ये हो सकता है कि सुरंग के अंदर ही खजाना रखा हो। सुरंग के अंदर खजाना है बताते थे हमने। बताते ही हैं, जानकारी तो जानकारी ये है कि कुछ लोग बताते थे कि सुरंग के अंदर खजाना बनाया हुआ था। अर्थ नर्मदा के अंदर से सुरंग बनाई होगी, ये तो सुरंग बनाने वाले जाने। इसलिए ये स्थल जो है काफी रहस्यमय और चमत्कारिक स्थल है जी, इसीलिए।
भैया चमगादड़ों का तो ढेर ही लगा है, हजारों की संख्या में चमगादड़ हैं। हजारों की संख्या में। शाम को सब निकलती, दिन में उल्टी लटकी रहती हैं बरगद और इमली के पेड़ पे। इमली के पेड़ पे। मंदिर में नहीं आती। मंदिर में नहीं आती है। बाबा जी चाय बनाने जा रहा है। बहुत ही सुंदर स्थल है, अद्भुत स्थल है, चमत्कारिक स्थल है। यहीं से हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के भी बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर ये लगभग 400-500 वर्ष पुरानी राम जानकी की मूर्तियाँ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। जय गुरु जी है ना? हाँ ये आपके गुरु जी हैं? हाँ। श्री भगवान दास सीताराम दास जी ओंकार नाथ देव जी हैं ये गुरु जी। ये माता जी हैं गुरु जी की, और ये पिताजी। और जी ये कौन से गुरु जी हैं? गुरु जी वही है। ये वो भी गुरु जी हैं। और ये हमारे बाबा जी का साधना स्थल है। यहाँ पर ये तपस्या करते हैं बाबा जी। आज हम बहुत ही सिद्ध स्थल पर आए हुए हैं और आज हमें बहुत ही सिद्ध संत के दर्शन हो रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी सिद्ध संत के दर्शन हो रहे हैं। वे भी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही जय श्री राम, जय श्री राम। जी गुरु जी की चाय बन रही है। यहाँ सब संतों की सेवा करता हूँ, अपने हाथ से बना के सबकी सेवा करता हूँ। हम जब भी गुरुजी के पास, हम 2-3-4 बार आ चुके हैं गुरुजी के पास, और गुरुजी जो है अपने हाथों से स्वयं चाय बना के पिलाते हैं सभी भक्तों को, भोजन भी, और भोजन भी खिलाते हैं। और जो भी साधु संत आते हैं उनको बड़े प्रेम भाव से चाय पिलाते हैं भोजन कराते हैं और भोजन कराते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। मैया गंध है ना, डीजल की गंध है ना प्रदूषण है। ये एकदम स्वच्छ वातावरण है। अभी रोड बन जाए, यहाँ दुनिया आने लगेगी और प्रदूषण फैलाएगी। इसे तपस्या एकांत में होती है। कुछ लोग ढोंग करके पैसा ऐंठते हैं दान के नाम पे, और यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए ऐसी एकांत जगह की आवश्यकता होती है, तब प्रभु दर्शन देते हैं। और ये तो जरूरी है कि जब योग हो जाता है मनुष्य, तब भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं उसे, क्योंकि उसका मेन लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति, नोट प्राप्ति नहीं, वैभव प्राप्ति नहीं। मैं आज 50 साल से जैसा था वैसा हूँ और वैसे ही रह रहा हूँ। ये सुरंग का गेट है यहाँ। गुरुजी कौन सा है सुरंग का गेट? ये अच्छा, ये पेड़ जो खड़ा है उसके नीचे सुरंग का गेट। जी जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। स्नान को आए थे। हाँ चलो जी। ये गुंजारी नदी आई, हाँ ये गुंजारी नदी है, नर्मदा जी में मिली। और ये यहाँ पे आके ये संगम मैया में हो जाता है। हाँ तो गुरुजी यहाँ का क्या महत्व है गुंजारी, ये संगम में नहाने का, स्नान करने का? यहाँ 3 दिन जो भी नहाता है जी और जल पीता है, हाँ, उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जो यहाँ का जल पीता है और जो स्नान करता है, हाँ 3 दिन हाँ लगातार सुबह शाम स्नान करे और यहाँ का जल पिए। ये जल जो है ये पहाड़ की जड़ी बूटियों का जल है जी। यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है इसमें। ये आके ये इसलिए ये इतना उपयोगी है जी। मेरे को 50 साल हो गए इसी का जल पीता हूँ, बरसात में भी जी। फिटकरी थोड़ी सी घुमा लेता हूँ, इसी का जल पीता हूँ, तो मैं आज तक बीमार नहीं हुआ। 50 साल हो गए मेरे, 50 साल कोई बीमारी नहीं। इसी का जल पीता हूँ और इसी में स्नान करता हूँ। देखो गुरुजी माता माँ नर्मदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने का तरीका सबसे अलग है। ये गिरगिट महाराज हैं, ये भी गुरुजी की भोजन प्रसादी करने आए हैं। गुरुजी भोजन प्रसादी बना रहे हैं, तो ये गुरुजी की भोजन प्रसादी करने आए हैं। इनको हटा रहे हैं तो भी ये नहीं जा रहे हैं।
ये बहुत ही रहस्यमय स्थल है। यहाँ पर सभी जीव जंतु, नाग, गंधर्व, किन्नर सब आते रहते हैं गुरुजी के पास। अब हम गुरुजी के आज आश्रम में आए हैं तो गुरुजी बोलने लगे कि अल्लाह भाई आप भोजन प्रसादी करके ही जाना, और गुरुजी भोजन प्रसादी बना रहे हैं। आज गुरुजी कुछ नया बना के खिला रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई आज मैं तुम्हें कुछ नया बना के खिलाऊंगा तो तुम भी याद रखोगे, ऐसा बोल रहे हैं गुरुजी हमारे। गुरुजी आज भोजन प्रसादी में क्या बना रहे हैं गुरुजी आप? आज मैं ये चटनी, हरी मिर्ची, पालक में बाजरे का आटा डाल के टमाटर मिला के चिक्कड़ बनाऊंगा। जी जी। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। और आज गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं, और साधु संतों का सबसे प्रिय भोजन टिक्कड़ ही होता है गुरुजी। क्या कारण है गुरुजी इसका? चिक्कड़ एक चिक्कड़ बना लो जी, फेंक लो, पेट भर लो जी और फुलके तो गृहस्थ में भगवान को भोग बनता है तो फुलके बनाएगा। जी जी। जैसे राम दरबार है तो राष्ट्रीय भोजन बनेगा, तो राष्ट्रीय भोजन बना। जी फक्कड़ शाही है ये, अपने बनाओ पाओ। एक टिक्कड़ बना लिए, 2 टिक्कड़ बना लिए, जी, सबने जी। पा लिए। सात्विक भोजन करना सबसे बड़ी चीज है। कम समय में कम काम में सब चीज हो जाए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, सात्विक भोजन ही करना चाहिए गुरुजी। सात्विक भोजन करना। तामसी भोजन 3 प्रकार का होता जी है, राजसी, तामसी और सात्विक। जी राजसी भोजन जो है हमारे भगवान को भोग लगता है, जी उसको राजसी भोजन कहते हैं, वो दोपहर में बनता है। तामसी भोजन मीट, मछली, अंडे, शराब वगैरह, ये तामसी भोजन। जी प्याज, लहसुन, ये तामसी भोजन। तो तामसी भोजन करने से क्रोध उत्पन्न होगा, जी काम उत्पन्न होगा। सात्विक भोजन करने से आप काम और क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं। भगवान भी भाव से प्रकट होती हैं। जी मन में भाव रखिए, भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मन को शुद्ध करिए, एक चित्त हो जाइए। एकाग्र चित्त होने से ही भगवान मिलेंगे। आप बैठेंगे तो आपका मन भागता है, भागने दो। जी 1 दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, 4 दिन भागेगा, फिर एक दिन नियंत्रण में हो जाएगा, वो आत्मा के अधीन हो जाएगा। अभी क्या है, मन के अधीन आत्मा है। जी फिर आप सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक चाव से रहेंगे तो मन के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। मन और आत्मा का चोली दामन का साथ होता है। आत्मा जो कहती है वो सही बात है, मन जो कहता है, मन तो चलायमान है। जी जरा में यहाँ भगेगा, जरा में वहाँ। तो मन को कंट्रोल धीरे धीरे किया जाता है, जब से, ध्यान से, और तब से मन को कंट्रोल किया जाता है। जी। गुरुजी बाजरे का आटा है ना ये? बाजरे अच्छा, बाजरे का आटा है। हर कोई बना भी नहीं पाएगा ऐसे राम रस मिलाया। अब गुरुजी ये राम रस मिला रहे हैं। इसमें ये बाजरे का आटा है और इसमें थोड़ा सा बेसन का आटा मिला है। अच्छा, ये बेसन भी मिला लिया है। ये जीरा डाल दिया, ये मिर्ची डाल दी, इसी में गरम मसाला डाल दिया, हल्दी भी डालेंगे गुरुजी? इसमें हल्दी भी डाल दी, इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया। ये सब्जी भी बन गई और भोजन भी बन गया। सब कुछ एक ही टिक्कड़ में हो जाएगा। अब इसमें घी डालेंगे। अच्छा जी, गुरुजी थोड़ा सा घी भी डाल रहे हैं इसमें। और यहीं से हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के भी सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जी मैया के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर, दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं यहाँ से। जब मुगल शासन था, मुगल लोग जब शासन करते थे जी तो हमारे महात्मा की परीक्षा लेने आया था एक मुगल जी बादशाह जी गुंजारी घाट पे। जी तो हमारे महात्मा ने, उसने मीट मछली से भरा हुआ टोकरा लाए तो महाराज जी ने देखते ही कह दिया कि उधर दूर रख दो और कपड़ा ढाक दे। हाँ वहीं रख दे और कपड़ा ढाक दे। जी
मुगल बादशाह बोलने लगा भोग लगाओ, तो कहने लगे आज तो वहाँ रख दे और सफ़ेद कपड़ा ढक दे। जी महाराज जी ने सफ़ेद कपड़ा ढकवा के तुलसी पत्ता डाला तो मेवा मिष्ठान हो गए। जी। तो जब से वो मुगल बादशाह भी महाराज जी को मानने लगा और यहाँ खैरात बांटने लगा। जी। तपस्या एक अलग चीज़ है, चमक धमक एक अलग चीज़ है। जी। आज मैं जैसा हूँ 50 साल से वैसे ही हूँ। जी। गुरुजी अब ये देखो हाथ से बना रहा है टिक्कड़, बाजरे के टिक्कड़ हैं ये, बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, लेकिन गुरुजी ने बना लिए हैं। और ये मनुष्य साधु क्यों बन जाता है गुरुजी? परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो वो सहन नहीं कर पाते। जी। इसीलिए वो परिवार को त्यागते हैं। नहीं तो परिवार त्यागने का कोई मकसद नहीं है। नहीं गुरुजी, एक चीज, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होता है, उसकी वजह से साधु बनते हैं। अच्छा गुरुजी, आप माँ नर्मदा जी के तट पर 50 साल से भगवान का भजन और भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, तो गुरुजी आप सबको क्या ये सब कैसा लग रहा है करने में आपको? मेरे को कोई भूखा आदमी आता है तो उसको भोजन कराने में मेरे को परम आनंद प्राप्त होता है। जी। परिक्रमावासी आए हैं। बैठो महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये परिक्रमावासी आ गए हैं आश्रम में। गुरुजी जैसे कि अभी परिक्रमावासी आ गए हैं, संत हैं सभी, तो आपको कैसा लग रहा है गुरुजी? हमें ऐसा लग रहा है कि नर्मदा के बेटा बेटी आए, उनकी सेवा करने में हमें नर्मदा की सेवा हो जाए। जी जी। को बाजरे के आटे को बिल्कुल धीमी आंच में सेकना चाहिए। जी जी। इसको तेज आंच नहीं चाहिए, बड़े प्यार से बनते हैं ये। देखिए कितना अच्छा फूल टिक्कड़ बना, देखो गुलाबी बन गया। गुलाबी। अच्छा गुरुजी, मेरे को एक बात और यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है। ये एक बहुत ही रहस्यमय स्थल है ये, यहाँ का हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम जब बैठे हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर पहले भी कई लोगों ने खजाना निकालने की कोशिश करी तो खजाना नहीं निकाल पाए। बताते हैं यहाँ 7 मुँह वाले सांप, 5 मुँह वाले सांप और 2 मुँह वाले सांप यहाँ कई बार बड़े बड़े देखने को मिले हैं। गुरुजी ये क्या है यहाँ की सत्यता? यहाँ पे पीला सांप भी है। अगर उस लोभ में पड़ गए भगवान के पास थोड़ी पहुंचोगे आप। सोना चांदी में ही डूबे रहो जी, पड़े रहो। खजाना निकालो, नोट निकालो। नहीं, बताते हैं कि यहाँ पे कई लोगों ने असफल प्रयास करे हैं। नहीं करे हैं, कुछ सफल भी होके चले गए हैं, निकाल के ले गए खजाना कुछ। हाँ, कुछ ले भी गए लोगों ने। नहीं, बताते हैं गुरुजी अभी भी यहाँ कम से कम टनों से सोना चांदी हीरे जवाहरात अंदर वो सुरंग के अंदर हैं। लेकिन के अंदर तो हैं, क्योंकि गुरुजी हम देखते हैं यहाँ पे एक चमत्कारिक स्थल, हमें रहस्यमय स्थल इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ चमगादड़ों का भी घर है। हजारों चमगादड़ें पेड़ से लटकी हैं चारों तरफ। और इसके बाद चलो तो बड़े बड़े सांप भी हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ। वो तपस्या कर रहे हैं, वो भी उल्टी बैठ के तपस्या कर रही संगम। अच्छा, संगम पे तपस्या कर रही हैं। सारी जीवात्माएं, जितनी जीवात्माएं हैं यहाँ जी, मंदिर के आसपास की जो जीवात्मा हैं वो सब यहाँ नर्मदा किनारे तपस्या कर। अभी हो गए हैं, लाल लाल सिकरा हैं। ये भोजन जब बनता है तो हम किसी देवता का स्मरण करके बनाते हैं जी, उनका भोग बनता है। ये हमारे पेट भरने के लिए नहीं बनता। जी जी। तो हमारे चलो एक मोटा ही बनाते हैं, दो मोटा बनाता हूँ। हाँ ठीक। अब गुरुजी ये टमाटर की चटनी बना रहे हैं, भरता बना रहे हैं टमाटर का। भगवान को भोग लग रहा है, महाराज जी भोग लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यामाय स्वाहा, उदानी स्वाहा, समानी स्वाहा। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर गुंजारी आश्रम में गुंजारी वाले महाराज जी, महंत श्री केशवदास जी महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर।